सीता माता के धरती में समा जाने के बाद भगवान श्री राम का जीवन एक गहरे शोक और वैराग्य में डूब गया। अयोध्या के महल अब उन्हें सूने लगने लगे थे। उनकी आत्मा बार बार सीता की यादों में खो जाती थी। राजधर्म के कारण वे अयोध्या का शासन तो चला रहे थे, लेकिन मन से वे अब इस संसार में नहीं रहना चाहते थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी उदासी को समझते थे, लेकिन कोई भी उनके दुख को पूरी तरह दूर नहीं कर सका। एक दिन श्री राम ने लव और कुश को बुलाकर अयोध्या का राजपाट उन्हें सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाइयों को भी अब सांसारिक मोह छोड़कर प्रभु का ध्यान करने का आदेश दिया। उसी समय भगवान काल श्री राम के पास आए और कहा, हे रघुकुल नंदन, आपका अवतार कार्य पूरा हो चुका है। अब आपको अपनी लीलाओं का समापन करना होगा। यह सुनकर श्री राम ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर अपने धाम को लौटना चाहता हूं। लेकिन तभी एक घटना घटी। काल ने श्री राम से कहा था कि यदि इस वार्ता के दौरान कोई भी आकर बीच में बाधा डालेगा तो उसे तुरंत त्यागना होगा। दुर्भाग्यवश लक्ष्मण वहां आ गए। श्री राम को अपने प्रिय अनुज को त्यागने का वचन निभाना पड़ा। लक्ष्मण ने यह जानकर कि उनके कारण श्री राम को धर्म संकट में डालना पड़ा, योग बल से सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के वियोग से श्री राम का मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। उन्होंने अयोध्या का राजभार भरत और शत्रुघ्न को सौंप दिया और स्वयं सरयू तट पर जाकर ध्यान मग्न हो गए। वहां सभी देवता और ऋषि मुनि प्रकट हुए और श्री राम का स्वागत करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद आए और श्री राम का उनके वास्तविक स्वरूप में स्वागत किया। अंत श्री राम ने अपने शरीर का त्याग कर सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने धाम बैकुंठ लौट गए। श्री राम और माता सीता का प्रेम, त्याग और आदर्श युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। उनकी कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रेम की अमर गाथा है।